अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। सबसे पहले सऊदी अरबिया का बहुत ज़्यादा मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इतना बड़ा तावन किया, इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है। और फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि एक तो मेरे इधर घर के करीब पीछे पार्क है, तो पार्क में बहुत ज़्यादा बच्चे खेल रहे हैं, शोर हो रहा है। तो दूसरा ये है कि शोर की वजह से मैंने इस माइक्रोफोन में नॉइस रिडक्शन भी ऑन कर दिया है कि शोर कम आए, जिसकी वजह से हो सकता है आवाज़ कुछ कम आए। मैं वैसे कोशिश करूंगा लाउडली बोलने की, थोड़ा सा शोर भी आया तो आप कवर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। दूसरा ये है कि मैंने 2.5 साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 2900 वीडियो इसी चैनल पे डाल ली हैं, लेकिन ये एलीट साकिब यूट्यूब चैनल पे। लेकिन जितनी बड़ी खुशखबरी मुझे आज आपको ये वीडियो में खुशखबरी सुनाने की हो रही है, इतनी मुझे कभी भी खुशी नहीं हुई कोई भी वीडियो डालने की, क्योंकि इसमें प्राइवेट हुज्जाज कराम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और इनका तकरीबन जो ऑफिशियली अनाउंस है 36 अरब रुपए वो डूबने से बच रहा है और लोगों के जो जज्बात मजरूह होने से रह रहे हैं। फ्रेंड्स इंशाअल्लाहुल अजीज बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए आ रही है और अनकरीब आप मिना मुज़दलिफ़ा में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक के नारे लगाते हुए हमें नजर आएंगे और सबसे ज्यादा खुशी हमें होगी। और जब से मुझे ये न्यूज़ मिली है मैं बहुत ज़्यादा पुरजोश हूँ आप दोस्तों को न्यूज़ सुनाने के लिए। इससे पहले रिक्वेस्ट है कि आप भाई मालूमात देख लेते हैं फेसबुक पेज पे भी, टिकटॉक पे भी, लेकिन एलीट साकिब यूट्यूब चैनल पे आके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। ये स्पेलिंग है, आप अभी से जाइए एलीट साकिब यूट्यूब चैनल लिखिए यूट्यूब पे और वहां पे जाके सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इससे बहुत ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलती है और मेरा दिल करता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर आपकी खिदमत में आऊँ। ये आपका अपना चैनल है और इस चैनल को आप सपोर्ट करेंगे, सवाब भी होगा। एक अच्छे टॉपिक पे वीडियो है हज उमरा के हवाले से, सऊदी अरबिया के हवाले से, और आपको पता है कि कोई भी की हुई नेकी जाया नहीं जाती। अल्लाह ताला आपको इंशाअल्लाहुल अजीज बहुत ज्यादा अजर अता फरमाएगा। तो फ्रेंड्स बात को लंबी नहीं मैं करूंगा, तमहीद लंबी नहीं बांधूंगा, आपको बताता चलूं कि तमाम प्राइवेट हुज्जाज कराम इंशाअल्लाहुल अजीज अन करीब, और ये भी हो सकता है कि पीर मंगल मतलब के 5-6 मई से पहले पहले आपको खुशखबरी मसूल हो जाए और आप बहुत जल्द सऊदी अरबिया में जाएं और हज अदा कर सकें। मुझे मेरे बावसूख ज़राए से पता चला है कि 2 से 3 दिन सिर्फ इंतज़ार कर लें, खुशखबरी आ जाएगी और इनके वीज़े लगना, इजाज़त अभी मिल जाएगी, उसके बाद वीज़े लगना शुरू हो जाएंगे। मसला बिल्कुल ऐन हल होने के करीब आ चुका है। दोस्तों यकीन करें, जैसे ही मुझे ये खुशखबरी मिली मैंने सबसे पहले क्रॉस क्वेश्चन और सख्त क्वेश्चन किए अपने ज़राए से। मैंने कहा कि नंबर 1 तो आप ये बताइए कि बाकी जो ममालिक रह गए हैं, रशिया है, नाइजीरिया है, इजिप्ट है, इंडिया है, इनके हुज्जाज भी रह गए हैं, तो पाकिस्तानियों को कोई क्यों इजाज़त मिलेगी कि ये हज पे जा सकते हैं। दूसरा मैंने कहा कि टाइम कम है और मिना और मुज़दलिफ़ा में अभी तक खेमे अलाट नहीं हुए, तो मुझे ये बताइए कोई ज़राए तो कोई तस्दीक तो कीजिए ना, प्रूफ दीजिए कि कैसे पाकिस्तानी जा सकेंगे। तो जो उन्होंने आगे से बात बताई मेरी खुशी की इंतहा नहीं रही। फ्रेंड मेरे ज़राए से मुझे पता चला कि पाकिस्तानियों को इसलिए अलाउ किया जाएगा क्योंकि नंबर 1 तो पाकिस्तानियों की सारी जो रकम है वो सऊदी अरबिया में पहुंच चुकी है। नंबर 2 पे मैंने कल भी बताया था होटलों की पेमेंट भी चली गई है, एयरलाइन की पेमेंट भी चली गई है, सऊदी गवर्नमेंट को पेमेंट भी चली गई है। जबकि दूसरे ममालिक का जो मैटर है वो डिफरेंट है, उनमें से बहुत से लोगों की अभी तक पेमेंट ही नहीं गई। सेकंड नंबर पे मुझे बताया गया कि मना मुज़दलिफ़ा में जो हम पहले प्री पेमेंट करते हैं ना, बेसिक पेमेंट, उसके बाद वहां पे जोन अलाट होते हैं, प्लाट अलाट करने के बाद फिर दोबारा से पेमेंट करके वहां पे खेमे वाली जो कंपनी उनको पेमेंट देते हैं वो खेमे लगा देते हैं और मामला वो सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 3-4 दिन का है। सिर्फ क्या है, सऊदी अरबिया ने जैसे ही इजाजत देनी है सिर्फ वीजे लगने हैं और बताया गया है 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर तमाम 67,000 हुज्जाज कराम के वीजे निकलवा लिए जाएंगे। मतलब कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर सारे मामला तय पा जाएंगे और इंशाअल्लाहुल अजीज अगर 6-7 मई से पहले पहले खुशखबरी मसूल हो जाती है, सऊदी अरबिया की जानिब से अलाउ कर दिया जाता है, तो मेरे ख्याल से 15 मई से पहले पहले तमाम तर इंतजामात मुकम्मल हो जाएंगे, फाइनलाइज मरहले तक पहुंचे हुए हैं। क्योंकि हमने तो ना अब होटल बुकिंग करवानी है ना एयरलाइन बुकिंग करवानी है, वो हमारी हो चुकी है, पेमेंट भी जा चुकी है। आप दोस्तों से मैं गुजारिश भी करूंगा कि आप अल्लाह ताला की बारगाह में पुर उम्मीद रहें, दुआएं करें, आपने मायूस नहीं होना, इंशाअल्लाहुल अजीज मसला हल होने के करीब पहुंच चुका है। दूसरा मुझे ये भी बताया गया था कि वक्त कम नहीं है, वक्त बहुत ज्यादा अभी पड़ा हुआ है, तकरीबन 6 जून से हज शुरू होगा, तो आज अभी 1 मई 2025 है, तो
देख लिया जाए तो 1 महीना और कोई 5 दिन तो पीछे है ना बाकी, और हमारा सिर्फ 1 हफ्ते का काम है, तो वक्त बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है। सिर्फ हमें जो ग्रीन सिग्नल दिया गया है उस पर अमल दरामद करने की थोड़ी सी देर है। और ये मेरे ख्याल से जो 23,000 आज़मीन हुज्जाज कराम जिनको अलाउ किया गया था ना ऑलरेडी पहले से, इनमें से बहुतों के वीजे अभी नहीं लगे थे, वो वीजे अब लग गए हैं, तकरीबन आखिरी मराहल में हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसके बाद खुशखबरी मिल जाएगी और जल्दी मिल जाएगी। लेकिन ये आपको पता है कि आगे सैटरडे संडे आ रहा है, तो सैटरडे संडे आप समझ लें कि बाज़ औक़ात सऊदी अरबिया की एम्बेसी में काम नहीं हो रहा होता, बाज़ औक़ात पाकिस्तान की एम्बेसी में, इस वजह से थोड़ा सा डिले होगा। तो आप पीर या मंगल तक का अपने माइंड में रखें। और इस दफ़ा इशू ये पेश आया था कि सऊदी अरबिया ने एडवांस में रकम मांग ली थी और 14 फरवरी डेडलाइन दे दी थी। तो प्राइवेट जो हज ऑर्गेनाइजर हैं इन्होंने थोड़ी सी सुस्ती दिखाई है, क्योंकि जिन लोगों के पास तो 2-2, 3-3, 5-5 करोड़ पड़ा होता है वो तो एडवांस में आगे जमा करवा के अपना काम चला लेते हैं, और जिन लोगों के पास नहीं होता उनके लिए मुश्किलात पेश आती है। वो फिर ये इंतज़ार करते रहते हैं कि सारे के सारे हुज्जाज कराम की रकम आ जाए तो फिर हम आगे ट्रांसफ़र करवाएं। बहरहाल ये मसला तो कहीं और फिर चला जाएगा। हम किसी को यहाँ पे मुजरम ठहराने या जिम्मेदार ठहराने की बजाय ये देखें कि हम सब और हुकूमती नुमाइंदे और प्राइवेट हज ऑर्गेनाइजर के नुमाइंदे और आप अवाम सारे मिलके एक तो पूरी कोशिशें कर रहे हैं, दूसरा सऊदी अरबिया से अपील भी कर रहे हैं और अपील करते भी हैं, और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ भी करते हैं। इंशाल्लाह अनकरीब रास्ता निकलने वाला है। थोड़ा सा आपको सब्र और करने की ज़रूरत है, और अल्लाह ताला भी सब्र करने वालों का साथ देता है। ना आपने मायूस होना है, ना आपने कोई नेगेटिविटी सोचनी है। और मुझे कुछ यूट्यूबर्स ने राब्ता भी किया है, बड़े यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने कहा है कि साकिब भाई हम इस वक्त वीडियो नहीं बना सकते, हम बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं, हमें समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें। उनके टॉपिक भी ये हज उमरा के हवाले से हैं। तो मैंने कहा भाईजान हुआ क्या, तो कहते कि अगर हम लोगों को बताते हैं कि प्राइवेट हुज्जाज कराम के वीज़े नहीं लगेंगे, ये नहीं जा सकेंगे, इनकी अमाउंट डूब जाएगी, तो लोग हमें तरह तरह की गालियां देते हैं और कहते हैं आप मायूसी फैला रहे हैं, आप बकवास कर रहे हैं, आप अपना मुंह बंद करें, इस तरह की बातें करते हैं। और अगर हम कहें कि आप इंशाअल्लाह अज़ीज़ उमरा पे जाएंगे, अनकरीब उमरा खुलने वाला है, तो फिर लोग कहते हैं कि आपका ज़राए कौन सा है, सोर्स कौन सा है, आप झूठी खबर दे रहे हैं और आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने मेरे साथ राब्ता किया और उन्होंने कहा कि हमें साकिब भाई समझ नहीं आ रही कि हम वीडियो में लोगों को बताए क्या, कि हम अगर बताते हैं हज पे नहीं जा सकते फिर भी हमें गालियां पड़ती हैं, बताएं जा सकते हैं फिर भी गालियां पड़ती हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि आप बिल्कुल सच्ची खबर दें, जो आप तक खबर पहुंचती है हतमी वो दें। और इस पे भी वो कहते हैं कि हमें अपने डिफरेंट जो सोर्सेज है वहाँ से बाज़ औक़ात खबरें हज के हवाले से पॉजिटिव मिलती हैं और अगले ही दिन नेगेटिव खबरें मिलती हैं, फिर अगले दिन पॉजिटिव, इस तरह मामला दरमियान में लटका हुआ है। तो हमें समझ नहीं आ रही कि ये मामला किस तरफ जाएगा। बहरहाल फ्रेंड्स बहुत बड़ी खुशखबरी है, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ प्राइवेट हुज्जाज कराम के जैसे ही वीज़े लगना शुरू होंगे, हम सऊदी अरबिया का भी तहे दिल से शुक्र अदा करेंगे, शुक्रिया अदा करेंगे, अल्लाह ताला की बारगाह में शुक्राने के 2 नफल भी अदा करेंगे। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम अपने तमाम तर हुकूमती नुमाइंदे ऑर्गेनाइजर और जिन्होंने इस नेक कावश में हिस्सा लिया उनके भी बहुत ज्यादा एहसानमंद और शुक्रगुजार रहेंगे। तो फ्रेंड्स 2-3 दिन की बात है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ बड़ी खुशखबरी मिलेगी, और सबसे पहले एलीट साकिब यूट्यूब चैनल से ये खुशखबरी आप तक पहुंचेगी। फौरी तौर पर आप एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, सर्च करें, इंशाअल्लाह सबसे ऊपर आएगा चैनल। ये नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से दुरूद पाक और कुरान मुकद्दस की तिलावत करते रहा करें। इजाज़त दे, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।